हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर पार्ट 2 और लास्ट में हमने इसके बाद पढ़ा था ऑयलर फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, सीरीज होती हैं, उनका एडिशन है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है, आगे चल के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी होता है, कुछ पैटर्न्स होते हैं और हमारे को चेक करना पड़ेगा कैसे उन सब चीज़ों को आराम से हम लोग कंपाइल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है राजीव, तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए आप लोग, 1 में a इंटू ए प्लस डी, कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर में दो टर्म्स नजर आए जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, ठीक है, जैसे 1/2 इंटू 5, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी अगर दो टर्म्स अगर हैं हमारे पास, दोनों टर्म्स अगर अलग अलग हैं, कुछ ना कुछ तो उसका डिफरेंस होगा ही होगा हमारे पास। तो जो भी डिफरेंस है उसे मैंने स्मॉल डी का नाम दे दिया। ठीक है राजीव, तो दोनों अभी मान के पॉजिटिव नंबर था, 1/a इंटू ए प्लस डी। तो जो भी इसका डिफरेंस है हमारे पास, हमने क्या किया, उस डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया बेटे। ठीक है, जो भी डिफरेंस है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको 1/d को मैंने बाहर रखा, जो ये वाला d है हमारे पास ऐसा कुछ था, a इंटू ए प्लस डी। ठीक है बच्चे, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे पास 1/d मैंने बाहर रखा, d अपॉन में a इंटू ए प्लस डी था। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर में a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्सप्रेशन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/d, या जाएगा a प्लस डी अपॉन में a इंटू ए प्लस डी माइनस a अपॉन में a इंटू ए प्लस डी। ठीक है बेटे, फायदा क्या होगा कि इस a प्लस डी से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस वाले a से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/d 1/a माइनस 1/a प्लस डी लिख सकता हूँ मैं इसको। यानी कभी भी अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आता है मेरे पास 1/a इंटू ए प्लस डी, कभी भी अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आ गया मेरे पास 1/a इंटू ए प्लस डी, इसका मतलब 1 कॉमन डिफरेंस जो उसका डिफरेंस था इंटू 1 छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, 1/a इंटू ए प्लस डी का मतलब 1/d 1/a माइनस 1/a प्लस डी, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो 1/d आ जाएगा इंटू 1 जो छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा बेटे, अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाए, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या, डिफरेंस अगर 1 आ जाए, यानी 1/a इंटू ए प्लस 1 अगर मेरे पास आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं d की जगह तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1 में a प्लस 1। जब कभी भी कंसेक्यूटिव अगर टर्म्स आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं हटा भी देता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास 1 छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बड़ी वाली वैल्यू। आप सोच रहे हो इसको कैसे यूज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, जैसे इसको मैं रेज कर दूं, ठीक है, इसको मैं रेज करके यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि अब आज के बाद मैं इस रिजल्ट का यूज किया करूँगा। ठीक है ना, देखिए अब मैं इस रिजल्ट का यूज करूँगा, यानी 1/d कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो 1/a माइनस 1 में a प्लस डी। और इसका एक पर्टिकुलर केस हमारे पास क्या आएगा कि अगर d मेरे पास 1 हो जाए, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मेरे पास कभी भी अगर आ जाती हैं, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 1/a माइनस 1 में a प्लस 1। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन है पहला हमारे पास, मान लेते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 अप टू सो ऑन 1/99 इंटू 100। ठीक है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस टू सो ऑन 1/99 इंटू 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है बेटे, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो मैंने क्या बोला था, a इंटू ए प्लस 1 अगर आ जाए क्या होगा, 1 छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस 1/3। ठीक है बेटे, कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर होंगी कॉमन डिफरेंस तो 1 हो गया, 1 छोटी वाली वैल्यू माइनस 1 बड़ी वाली वैल्यू, ऐसे 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट टाइम मेरे पास आ जाएगी 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन मेरे पास आ जाएगा 1/99 माइनस 1/100। समझ आए, ऐसी सीरीज का मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज है, जो दूरबीन होती है ना खुल के चली जाती है, वो सीरीज हमारे पास खुलती चली जाती है। फायदा क्या हो जाएगा इसका बेटा, जो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो रही है, प्लस 1/2 है, ये माइनस 1/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है बेटे,
ऐसे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐसे ही लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो फर्स्ट टर्म है वो इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, 1/1 माइनस 1/100 आ जाएगा बेटे, यानी क्या आ जाएगा 100 माइनस 1/100 यानी कि 99/100। मजेदार बात बताओ, अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, 1 into 2 1 into 2 into 3, तो जहां पर खत्म हो रही है 99 और 100 पे अगर खत्म हो रही थी तो दिस अपॉन में दिस यानी 99/100 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन अगर मेरे पास होता 1/1 into 2 1/2 into 3 1/3 into 4 अप टू सो ऑन, अगर मेरे पास होता n into n+1, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, यानी डिफरेंस 1 1 का है और अगर 1 से स्टार्ट हो रही है, याद रखना अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो किसके बराबर आएगा n अपॉन में n+1। ठीक है, ये वाली टर्म अपॉन में ये वाली टर्म। प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर सकते हो, बट आराम से वैसे का वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसको ले सकते हैं हम लोग 1/1 माइनस 1/2। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है बच्चे, हर एक ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी बेटा हमारे पास से, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ऐसे अगर मैं इसको प्रोसीड करता चला जाऊंगा तो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म इससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/n+1। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा n+1 माइनस 1/n+1, सो विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू n/n+1। हाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये इरेज कर दूं मैं सारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अगर ऐसा कुछ आ जाए 1/1 2 3 1/2 into 3 into 4 1/3 into 4 into 5 अप टू सो ऑन, मेरे पास आ जाए n+1 n+2। अब अगर तीन तीन टर्म से अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसका आसान सा तरीका क्या है, 1 2 3 छोटी वाली 1 है, बड़ी वाली 3 है, तो बड़े वाले टर्म्स में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 2। यहाँ देख रहे हो 4 माइनस 2 दिस इज 2, 5 माइनस 3 दिस इज 2। ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन की जो बड़ी वाली टर्म है उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिफरेंस 2 आ रहा है, जो भी डिफरेंस आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे, उसी से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको लिख सकता हूँ 2/1 2 3 प्लस 2/2 into 3 प्लस 2/3 into 4 into 5 प्लस अप टू सो ऑन 2/n n+1 n+2। ठीक है बच्चे, जो भी डिफरेंस था 3 माइनस 1 2 था, वो डिफरेंस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बाहर लिख दिया सबसे पहले 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब इसको लिख सकते हैं 1/2, इस वाले 2 को लिखूंगा मैं 3 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि दिस माइनस दिस, और ये 1 2 3 मैंने वैसे का वैसे रहने दिया। इसको लिखेंगे हम लोग 2 को 4 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 2 into 3 into 4, इसे लिखेंगे हम लोग 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 3 into 4 into 5। ठीक है बेटे, अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा n+2 माइनस n, और ये आ जाएगा n+1 n+2। ठीक है बेटे, आप चाहो तो यहाँ पर बड़ी वाली ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, जैसे ऐसे, ठीक है, बड़ी वाली ब्रैकेट में जाएंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है राजे, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगा, 1/2 3 के नीचे रखेंगे 1 2 3, 3 के नीचे ये वाले सारे टर्म आ जाएगी, माइनस 1/1 into 2 into 3, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 4/2 into 3 into 4 माइनस 2/2 into 3 into 4। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास ऐसे 5/3 into 4 into 5 माइनस 3/3 into 4 into 5 अप टू सो ऑन, लास्ट में मेरे पास आएगी यहाँ पर n+2/n n+1 n+2 माइनस n अपॉन में n n+1 n+2। ठीक है, देखिएगा क्या होगा हमारे पास, अब इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया।
इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले n+2 से ये वाला n+2 कैंसिल आउट हो जाएगा और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रिमेनिंग आएगा हमारे पास, देखते हैं 1/2, 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 बचेगा बेटा हमारे पास, प्लस 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 बचेगा हमारे पास, प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 बचेगा हमारे पास, प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में बचेगा 1/n इंटू n+1 माइनस में 1/n +1 इंटू n+2। ठीक है बेटे, समझ आया। अब देखिएगा आप लोग कि हर एक ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाले ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो इससे कैंसिल आउट होती चली जाएगी। अगर मैं कैसे प्रोसीड करूंगा तो इससे फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और इस ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, देखेंगे जैसे 1/2 जैसे 1/1 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 1/n +1 इंटू n+2। ठीक है, समझ आए। आपको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, दिस इज n+1 इंटू n+2, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो n स्क्वायर और 3n+2 माइनस 2 आएगा और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n +1 इंटू n+2। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास n+3 n+1 n+2 और ये 1/4। अगर आपको शॉर्टकट बताऊं तो ये कहना चाहता हूं मैं आपको, अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी 1/1 का डिफरेंस था, अगर ये n+1 n+2 तीन टर्म्स पे खत्म हो रही है बेटे, n+1 n+2 तीन टर्म्स पे खत्म हो रही है, तो कैसे याद रखेंगे किसके बराबर रहेगा ये n, यहाँ पर n+1 आ गया, यहाँ पर n+2 आ जाएगा, यहाँ पर n+3 आ जाएगा, 4 टर्म्स होगी तो ये 1/4 आ गया। ठीक है बेटे, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है थर्ड क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ आ जाए 1 2 3 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू सॉन 1/n n+1 n+2 n+3। मुझे अगर ऐसे चार अगर टर्म्स आ जाए, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ जो मैक्सिमम डिफरेंस है 4 - 1, मैक्सिमम डिफरेंस है 3। ठीक है बेटे, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख रहा हूँ 3/1 2 3 4 प्लस 3/2 3 4 5 प्लस 3/3 4 5 6 अप टू सो ऑन 3/n n+1 n+2 n+3। ठीक है बेटे, फायदा क्या होगा हमारे पास, इस वाले 3 को हम लोग लिखेंगे दिस इज 4 - 1/1 2 3 4, जैसे हमने पहले किया था। इस 3 को लिखेंगे 4 - 1। इस वाले 3 को लिखेंगे हम लोग 5 - 2, दिस इज 2 3 4 5 प्लस ऐसे आ जाएगा 6 - 3 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, यह आ जाएगा n+3 माइनस n, दिस इज n n+1 n+2 n+3 बेटे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 1/3 4 के नीचे सारे टर्म आ जाएंगे 1 2 3 4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1/1 2 3 4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 5/2 3 4 5 माइनस 2/2 3 4 5। ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं अप टू सॉन। लास्ट में क्या आएगा n+3 अपॉन में n n+1 n+2 n+3। ठीक है बेटे, और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास माइनस n अपॉन में n n+1 n+2 n+3। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास ऐसे।
अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1, 5 से 5, 2 से 2, ऐसे ही इस वाले n+3 से ये और n+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, उस वाले n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 1/3, 1/1 2 3 -1/2 3 4, ठीक है बेटे, प्लस 1/2 3 4 -1/3 4 5 अप टू सो ऑन। हमारे पास आ जाएगा n+1 n+2 माइनस 1/n+1 n+2 n+3, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, हर एक ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो पिछले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रही है पूरी की पूरी, ऐसे ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐसे ही ये वाली टर्म पिछले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 1/1 2 3 दैट इज 6, यू कैन से 1/n+1 n+2 n+3, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया था, वैसे वो भी कोई ना कोई आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग।